बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड वेलकम टू माय क्लास। आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। अक्रॉस द वर्ल्ड सारे ऑडियंस को मेरा सलाम। आज हमारा टॉपिक बड़ा इजी है, यह है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके हम यूजेस के बारे में फ़ोकस करेंगे। कल हमने इसके फॉर्मूले को देखा था। आज हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। When we talk about overlapping actions, overlapping से मुराद ये है कि parallel actions, पास्ट में जब दो मुख्तलिफ एक्शन ओवरलैप कर जाएं तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे I was writing a letter when I heard a noise। जब मैंने एक शोर सुना तब मैं ख़त लिख रहा था। इसमें ओवरलैपिंग हुई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। कि देखें जो काम मुकम्मल हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में है। व्हेन आई हर्ड अ नॉइज़ आई वॉज राइटिंग अ लेटर। जो काम जारी था वो हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उसका इस्तेमाल किया। शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन शी मेट मी। जब वो मुझसे मिली तो वो पौधों को पानी दे रही थी। वाइल द टीचर वॉज टेकिंग द रोल कॉल व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम। टीचर हाज़िरी लगा रहा था जब वो क्लासरूम में दाखिल हुआ। तो इन तमाम सेंटेंसेस में हमने देखा कि देयर इज़ ओवरलैपिंग ऑफ एक्शंस। फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि जब मैंने शोर सुना मैं ख़त लिख रहा था, तो एक काम मुकम्मल है और एक काम जारी है। सेकंड में हम देखते हैं स्टोरी बैकग्राउंड्स। राइटर्स इसका इंतखाब तब करते हैं जब वो स्टोरी बैकग्राउंड बताते हैं। जैसे द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली ही सैट डाउन। ही सैट डाउन जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, जबकि बैकग्राउंड सेट करने के लिए परिंदे चहचहा रहे थे, सूरज चमक रहा था, बहुत अच्छे तरीके से वो बैठा। तो वो बैठा जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, जबकि बैकग्राउंड सेट करने के लिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सहारा लिया। The water was flowing, the lion was roaring, the bear was sleeping, the deer ran। पानी बह रहा था, शेर चंगा रहा था, bear was sleeping, रीछ सो रहा था, जब deer ran, जब हिरन जो था वो भागा। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखते हैं कि लास्ट पे पास्ट इंडेफिनिट है, जबकि बैकग्राउंड सेट करने के लिए हमारे माइंड में इमेज क्लियर करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सहारा लिया गया, इस्तेमाल किया गया। कि कहाँ बैकग्राउंड सेट करने के लिए हमने वहाँ आईएनजी का इस्तेमाल किया, जबकि जो काम मुकम्मल हुआ उसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया। तो हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेज को। जब हम स्टोरी बैकग्राउंड बताते हैं तो राइटर्स जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर टेंस की एक अपनी अफादियत है, इसका एक प्रॉपर यूज़ है। तो जब भी अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला इंतहाई सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब आपने पास्ट कंटिन्यूस के वॉज या वर्ड यूज़ करके और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का आपने इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी राइटर्स स्टोरी बैकग्राउंड को बताते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड इसका जो यूज़ है ये है एम्फेसिस ऑन द लेंथ ऑफ एक्शन। एम्फेसिस का मतलब होता है ज़ोर देना। लेंथ ऑफ एक्शन के किसी काम को कितने अरसे तक किया गया। जैसे आई वॉज़ वर्किंग इन माई फील्ड ऑल डे। मैं अपने खेतों में सारा दिन काम कर रहा था। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जो है वो काम के जारी रहने को बता रहे हैं और उसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। शी वॉज कुकिंग द होल डे ऑन ईद उल अज़हा। आपको पता है ख़वातीन ईद पे सारा दिन काम करती हैं, वो सारा दिन ईद उल अज़हा पे खाना पका रही थी। द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स द होल वीक। पूरे हफ्ते को यहाँ हम एम्फसाइज कर रहे हैं। तो पोस्टमैन डाकियों कहते हैं। डिलीवर का मतलब होता है ख़तों को मुंतकिल करना, उनको उनके
एग्जैक्ट पते पे भेजना। द लेटर खतूत को ख़त की जमा है। द होल वीक सारा हफ्ता। तो इन तमाम सेंटेंसेस में हमने देखा वी आर एम्फसाइजिंग। एम्फसिस का मतलब होता है अहमियत उजागर करना, ज़ोर देना। लेंथ ऑफ एक्शन, जो काम है आप उसको देख रहे हैं तीनों सेंटेंसेस में हम उनकी लेंथ पे फोकस कर रहे हैं, उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, एम्फसिस हम दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब लेंथ ऑफ एक्शन पे हम ज़ोर देते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए। तो हम देख रहे हैं पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी और अब भी टेंसेस का हम फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेज पे, ताकि हमें पता हो कहाँ हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फोर्थ पॉइंट पे हम कैसे यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। इंटरप्टेड का मतलब होता है मुदाखलत करना, कोई काम जिसमें मुदाखलत की जाए पास्ट में, तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शी वॉज ड्राइविंग आर कार फास्ट, वो अपनी कार तेज़ी से चला रही थी। व्हेन शी मेट एन एक्सीडेंट, जब उसका हादसा हुआ, जब उसका एक्सीडेंट हुआ। तो इसमें जो इंटरप्टेड एक्शन ये है कि वो कार चला रही थी और जब उसका एक्सीडेंट हुआ, तो ये काम जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो जो काम हो रहा था उसमें जब इंटरप्शन हुई तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। आई वॉज डिलीवरिंग माई लेक्चर व्हेन इट बिगेन टू रेन, मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा था जब बारिश शुरू हुई। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि एक काम हो रहा था, फिर बाद में उसमें इंटरप्शन हुई पास्ट में, माजी में, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जबकि जो काम पूरा हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हुआ, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि आज के लेक्चर से हमने ये जाना कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेज बड़े आसान हैं। आपने सिर्फ एक दफ़ा इनको ध्यान से सुनना है और कोशिश करनी है उनको अडॉप्ट करने की अपने स्पोकन में, अपने रिटन में, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने कहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है। इसके यूजेज जो हैं काफ़ी आसान हैं, इनको ध्यान से देखें, सुनें, समझें, इस्तेमाल में लाएं, तो अपने स्पोकन में बेहतरी लाएं, ग्रामर में बेहतरी लाएं और ग्रामर सीखते रहें, सिखाते रहें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि अप टू डेटेड ग्रामर के बारे में अनइंटरप्टेड आपको ग्रामर के बारे में नॉलेज मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखिए, ग्रामर सीखिए, ग्रामर सिखाइए, क्योंकि इल्म सीखने की कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।